तुम खाते हो रोटी मटर सब्जी फलाना ढींगड़ा और रक्त बनाता किसी फैक्ट्री में डालो मटर रोटी सब्जी बना के देवे जरा रक्त। हरी हरी घास सूखी सूखी घास गाय भैंस भैंस काली बमरी जैसी वो रोज सफेद दूध कहां से बनाते हैं? काली भैंस है और चारा हरा खाती है, दूध सफेद कैसे बनता है? कैसी उसकी लीला है, कैसी बड़ी बढ़ियाई। मां के गोद में आए, जब चाहिए जितना चाहिए दूध पी लिया, न फ्रीज करने की चिंता, न शक्कर मिलाने का झंझट, न शुद्ध करने की चिंता। बोतल का दूध खोलो तो थोड़े दिन में खराब हो जाए, पैकेट हो फ्रीज का बाप हो। लेकिन भगवान ने कैसा मां के शरीर में फिट कर दिया, जब चाहिए जितना चाहिए पिया, फिर वो जूठा नहीं माना जाता है। और जैसा अनुकूल है उसी टेम्परेचर का दूध है। ज्यादा गर्म रखता तो छोरो कि हमारी तुम्हारी जीभ जल जाती, ज्यादा ठंडा रखता तो हमको वायु की बीमारी होती हम लोगों को, ज्यादा मीठा रखता तो हम डायबिटीज में मर जाते हैं, और फीका रखता तो अच्छा भी नहीं लगता। कैसा बनाया उस सर्जनहार ने हमारी माताओं के अंदर दूध, और हम पोषित हुए, कैसी उसकी महिमा है। जो जो शुद्ध बुद्धि से देखते हैं त्यों त्यों हृदय बस द्रवित हो जाता है कि तू कितना कितना कुछ तेरी लीला अपरंपार, कितनी तुझ में करुणा है, कितनी तुझ में कृपा है, हम बयान नहीं कर सकते। फिर भी थोड़ा करते हैं अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अपने कानों को पवित्र करने के लिए। तेरी वडियाई सुनते बाबा, तेरी वडियाई का कोई पार नहीं। अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए संत या वक्ता तेरी वडियाई करते, बाकी तेरी वडियाई करना तो सूरज को दीपक दिखाना है। क्या अल्प ये जीव और क्या अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर तेरी वडियाई गा सकता है? नहीं। और वडियाई गाने गाने में कितने अपने दोष भी मिक्स हो जाते हैं, फिर भी तू सह रहा है और उदारता से उन्नत कर रहा है। बार बार प्रणाम है प्रभु। तेरी कथा, तेरी लीला, तेरी वडियाई सुनते सुनते हृदय तेरे रस से, तेरे प्रेम से पावन हो जाता है। हे लाभयान, हे अनंत, हे अविनाशी, क्या कहूं, अजब राज है तेरी मोहब्बत के फंसाने का। जिसको जितना आता है गाए चला जाता है, लेकिन कोई पूर्ण तेरी महिमा नहीं गा सकता है। हे परमेश्वर, ये तो हम अपनी तोतली भाषा में अपनी अल्पमति गति के अनुसार सुना रहे हैं और अपना मंगल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अल्फट पार्क, इलाहाबाद में अल्फट पार्क है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है जहां कुंभ का मेला भी लगता है। उस अल्फट पार्क में एक बालक दास नाम के साधु रामायण की कथा करते थे। इतवार को लोग इकट्ठे होते थे। उसमें एक एमए पास करके पीएचडी करने वाला विद्यार्थी, मूल नाम था उसका श्यामलाल सक्सेना, लेकिन पादरियों के चक्कर में आकर उसने अपना नाम बदल दिया, सैम्पल सैक्सन नाम रखा। और पादरियों के चक्कर में जो धर्मांतर कराते उनके बात में आकर, चक्कर में आकर, क्योंकि पढ़ाई वैसे वातावरण में था, तो उसका माइंड कन्वर्ट हो गया था। वो हिंदू भगवानों को, हिंदू शास्त्रों को, हिंदू संतों को गिरी हुई नजर से देखता था, जैसे अंग्रेज लोग संस्कार डालते थे पहले। वो बाबा को और बाबा के सत्संग को देखकर इमली खाता था, और अक्ल वाला तो था, पढ़ा लिखा था। अक्ल तो बहुतों के पास होती है, लेकिन वो अक्ल रसमय भगवान के रस से भीगी हुई हो, पवित्र भाव सहित हो, तब तो अक्ल का।
महाराज को तर्क वर्क करके नीचा दिखा देता था। तुम रामायण की कथा करते हो, राम को तुमने देखा है? बोले नहीं देखा हमने। तो तुम्हारा रामायण झूठा है, तुम्हारा रामायण सही नहीं है। जब लिखने वाले को देखा नहीं, राम को देखा नहीं, लिखने वाले को देखा नहीं, तो ये रामायण से क्या होगा? ऐसे ऐसे अनर्गल तर्क करता कि वो बालकदास बेचारा सीधा साधा महाराज था। वो बोले भाई रामायण सही है कि गलत में हम कछु नहीं जानित, रामायण की घटनाएं सही है कि गलत है हम कछु नहीं जानित, लेकिन रामायण सुनने से सुनाने से हमारा जीवन सही हो गया ये हम जानित। रामायण सुनने से और सुनाने से हम लोगों का जीवन सही हो रहा है, ये हमारा अनुभव है। बोले ये सब तुम्हारी अंधश्रद्धा फलाना ढिंगना, अनर्गल बातें करता। तार्किक शक्ति थी सैंपल सेक्शन में, वो बेचारा हृदय से जीता था, वो तर्क से जीता था। विवेकानंद बोलते थे कि मानवी ने बुद्धि तो विकसित कर दी, तर्क तो विकसित कर दिया, लेकिन हृदय का अनादर किया। उसी का फल है कि मुट्ठी भर लोगों के पास बौद्धिक शक्ति और तार्किक शक्ति और चतुराई से दुनिया का वैभव पड़ा है और दूसरे लोग बेचारे पीड़ित हो रहे हैं। अगर जितना बुद्धि शक्ति का विकास हुआ उतना ही हृदयों का विकास होता तो मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए बॉम्ब नहीं बनाते और मनुष्य मनुष्य का शोषण करके समाज में अशांति की आग नहीं लगाते। बुद्धि के साथ साथ हृदय भी विकसित होना चाहिए, दूसरे के दुख में भागीदार होना चाहिए। दूसरे का दुख हरने में जो हृदय काम नहीं करता वो भले कितना भी अरब खरब इकट्ठा करे तभी भी उसे शांति या आनंद तो नहीं मिलता, क्योंकि हृदय के सिवाय हृदयेश्वर का सुख कहाँ मिलेगा। कई लोगों के पास बेशुमार संपदा है, मकान है, कोठियां है, गाड़ियां हैं, फिर भी उनको आनंद नहीं, शांति नहीं, माधुर्य नहीं। और जिन भक्तों को कोई संत मिल जाते, शांति आनंद और माधुर्य में छके हुए महापुरुष मिल जाते, उनके पास कमियां होते हुए भी हृदय का सुख ऐसा पाते हैं कि करोड़पति बेचारे देखते ही रह जाते हैं। अरबोपति देखते ही रह जाते, बोले इससे तो ये लोग अच्छे। मिस्टर फोर्ड अरबोपति आदमी था। पादरी गया कि ये ऑफिस में तो मिलते नहीं, व्यस्त आदमी है, चलो घर पे मिलेंगे। घर पे कब मिलेगा, रात को सोने को तो आएगा। सोने के वक्त गया वो पादरी, देखा तो मिस्टर फोर्ड अपने आप को इंजेक्शन ठोक रहा है, नींद का इंजेक्शन। ओह माय गॉड, ऐसा करके पादरी पीछे पर लौटा। फोर्ड ने आदमी भेजकर बुलाया, बोले क्यों वापस जा रहे? बोले जिस डॉलर को लेने के लिए, जिस संपत्ति को लेने के लिए तुम्हारे पास में आया था, उसी संपत्ति की अति होने के कारण तुम्हारी नींद आराम हो गई, तो मैं भी अति में क्यों पड़ूं, मैं उसलिए भागा। रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी बहुत करेगा पाप। साईं ते इतना मांगू 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, बस पर्याप्त। हाय हाय खपे 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 में खप गए सारे। मरते मरते मेरे रुपए कहाँ हैं, मेरा पिया कटे हैं, मैं पैसे कटे हैं, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरी एफडीओ का क्या होगा। अरे कम वक्त तेरा क्या होगा, अभी तो सोच। प्रेत होके भटकेगा कि मच्छर होके एफडीओ के पास घूमेगा, भगवान जाने। अंत समय जो पैसे जाए नाग रूप बने हुए भयो है, अंत समय जो नारी दया है न्यारी रूप नारी रूप भयो है। अंत समय तो उस अनंत को त्याओ, और अनंत को ध्याने की आदत होगी तभी अंत समय वो याद आएगा। जिंदगी भर इसको त्याएंगे तो अंत समय वो कैसे त्या सकते हैं। इसलिए जीवन में ऐसी आदत बन जाए। भजन पूजन ऐसा नहीं कि बाथरूम में गए ना धो के आए फिर कल सुबह जाएंगे, नहीं नहीं। भजन पूजन तो ऐसा है कि अपना हृदय ऐसा बना लो, अपना चिंतन ऐसा बना लो कि आप संसार में रहते हुए भी आपका मन संसार के स्वामी की याद में, उसकी स्मृति में और उसी के जनों से उसी की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करके आपका जीवन में वो जो अमृत का खजाना है, अमृत का झरना है, वो खुल जाए, तुम्हारी निगाहों से अमृत बरसने लग जाए। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। अब उसने तर्क वितर्क कर लिए होंगे, दूसरा इतवार हो गया ऐसा समझकर अपन अल्फ्रेड पार्क में चलते। दूसरे इतवार को आया वो कौन,
सैंपल सक्सेना, श्यामलाल सक्सेना में से सैंपल सक्सेना बना। उस समय वहां के दैनिक अखबार के संपादक भट्ट जी भी कथा सुन रहे थे। तो इस छोरे की तर्क कुतर्क की आदत देखकर भट्ट जी जरा जूझ गए। बोले इस बेचारे भोले वाले महात्मा से पूछता, मेरे से पूछते हैं सवाल। सारे सवालों के जवाब रगड़ रगड़ के दे दिए। तो ईश्वर को नहीं जानता हूं, नहीं मानता हूं, ये सब झूठ लिखा है, ये लिखा है। तो तू तेरी आंखों से सूरज तो देखता है? बोले हाँ। और कमल का फूल भी तो दिखता है, सूरजमुखी फूल भी दिखता है। सूरज लाखों माइल दूर है, करोड़ों माइल दूर है धरती से, ये तो जानता है? बोले हाँ। तो सूरज वहां उगता है तो सूरजमुखी उसके तरफ क्यों मुड़ता है, ये बता। सूरज उगता है तो कमल क्यों खिलते, उसके पहले क्यों नहीं खिलते? रात होते समय कमल क्यों नहीं खिलते? बोला आई डोंट नो। जब तेरे को आंखों से दिखता है फिर भी उस रहस्य को तू नहीं जानता है, तो रूप न रंग न रेख कछु प्रभु त्रय गुणाते पिन्न, जिसे बुझाइए नानका सो हुए प्रसन्न। वो निर्गुण निराकार को तू कैसे जान सकता? क्या तू 14 लोग घूम के आया कि भगवान नहीं है? नहीं तो वो बोल सकता है जिसने सब छान मारा हो और न दिखे। तो तू 14 भुवन घूम के आया कि भगवान नहीं है? भगवान नहीं है तो तेरे माँ के शरीर में, मेरी माँ के शरीर में दूध किसकी सत्ता से बना? बोले नेचुरली। ये नेचुरली कहने की सत्ता कहां से आती है? बोले नेचुरली। भट्ट जी ने कहा तेरे एक एक तर्क को मैं तोड़ूंगा। तर्क को तोड़े। आखिर भट्ट जी ने उसको चुप तो करा दी। भट्ट जी ने पूछा अब कैसा बोल? बोले बुद्धि पूर्वक तो आपने मेरी बुद्धि को दबोच दिया, लेकिन मेरा हृदय नहीं मानता है। भट्ट जी ने कहा कैसे चंडे से पाला पड़ा था तेरे की। भट्ट जी उठ के चल दिए। उसकी और हिम्मत बढ़ गई। फिर तीसरे इतवार आया, बाबा जी को छेड़ता, लोगों की श्रद्धा तोड़ता। जो धर्मांतर करते हैं वे लोग यही तो करते हैं, हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा तोड़ते और अपने डिमडिम सुनाते। बस आस्था तोड़ने का ही तो वो लोग हथियार यूज करते। तो उसको सैंपल सेक्शन को यही संस्कार पड़े थे। इतने में एक आ गया कोई अलमस्त फकीर, हमारे जैसा कोई पहुंच गया। उसने सारी बात जान ली। बोले अच्छा तो तू ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर नहीं है और शास्त्र सच्चे नहीं है, गीता सच्ची नहीं है, ग्रंथ साहिब सच्चा नहीं है, रामायण सच्चा नहीं है, तू ही सच्चा है। बोले महाराज मेरे को कोई चमत्कार दिखाओ। महाराज भी थे कोई ऐसे तगड़े। बोले तो चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करेगा। बोले ओहो ठीक। अब मैं तेरे को बोलूंगा मत्था टेक, गुरुद्वारे जा, रामायण पढ़, तो मानेगा नहीं। बोले नहीं मानता मैं तो फिर चमत्कार कैसे दिखाऊं? बोले ऐसे कुछ दिखाओ। महाराज शांत हुए। महाराजों का महाराज परमात्मा में गोता मारा। महाराज को युक्ति सूझी। महाराज ने कहा देख, कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को, ग्रंथ साहिब को भले तू मत मान, चलो वो तारा दिखता है ना, ध्रुव तारा, वो तो दिखता है, उसको तो मानेगा? बोले हाँ। और रोज रात को 1 घंटा ध्रुव तारे के सामने तू टिक टिक्की लगा के देख, करेगा मेरा अकाल पुरुष, करेगा मेरा राम जी 8 दिन के अंदर तू तो माने, तेरा बाप भी माने, नहीं तो मैं दाढ़ी मूछ मुंडा के तेरे वहां नौकरी करूंगा, चपरासी बनूंगा। पत्थर पे लकीर, गहराई से बोले। यदि वह संकल्प चला है मुर्दा भी जीवित हो जाए, वो फकीरों की बात। अगर 8 दिन के अंदर तेरे को कोई पर्चा नहीं मिला तो मैं दाढ़ी मूछ मुंडा के तेरे घर का चपरासी बनूंगा। कुछ करना है तो एक घंटा रोज इतना तो तू कर। बोले इतना मैं करूंगा। कई बार नास्तिक लोग भी बड़े वचन के पक्के होते हैं, उनमें गुण भी होता है। श्यामलाल सक्सेना में और गुण तो थे ही थे। पढ़ने में फर्स्ट क्लास आया तो एकाग्रता तो थी, बुद्धि तो थी।
सद्गुण तो होते, गुण तो होते, लेकिन जब भगवान का रस नहीं होता तो वो गुण अहंकार का रूप लेकर अवगुण हो जाते हैं। और कहीं अवगुण है और भगवान की भक्ति है तो भक्ति का रूप लेकर अवगुण भी सद्गुण में बदल जाते हैं। मेरे में कितने ही सारे गुण हैं, लेकिन मैं भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करता हूं तो मेरे गुण अपने लगेंगे तो अहंकार होगा। अहंकार सारे गुणों को निगल जाएगा और मैं रावण जैसा बन जाऊंगा। और मेरे में कमियां बहुत है, लेकिन क्या करूं, जैसा हूं तेरा हूं। कमियां निकालने की कोशिश करता हूं, फिसल जाता हूं। तू सुन ले, वो सुन लेगा। धीरे धीरे वो जिस हृदय में भक्ति आएगी, भगवान आएगा, कमियां चलती जाएगी और भगवान शेष रह जाएगा। कमियां गुण में बदल जाती है, भगवान की भक्ति में बदल जाती है, और गुण अहंकार के कारण दुर्गुण में बदल जाते हैं। रावण या दुर्योधन कोई उनमें कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं, उनमें भी गुण थे। दुर्योधन में तो ऐसे गुण थे कि पानी में जाकर समाधि लगा सकता था। लेकिन मैं कुछ जो सद्गुण अपने मानते न, उनके सद्गुण नहीं टिकते। सद्गुण जो सत्य से बोलते न, सदाचरण, सदाचार से जियो, सदाचार से जियो, सदाचरण करो, सद्गुण। तो सत्य स्वरूप ईश्वर के ही एक गुण है, ईश्वर के ही प्रसाद है। जब हम अपना मानते हैं तो फिर अहंकार आकर उनको खराब कर देता। जैसे खीर में नींबू निचो दिया, फटकड़ी डाल दी, लूण डाल दिया, करा चौपट। ऐसे ही साधकों और भक्तों को ये प्रेरणा मिलती है कि भाई भगवान की कृपा है, ये हो गया भाई, ईश्वर की कृपा है, अपना अहंकार नहीं। हाँ ब्रह्मज्ञानी है बोले, हाँ वो अलग बात है ब्रह्मज्ञानियों की। 8 दिन बीत गए ऐसा समझकर फिर वहीं चलते अपन, सैंपल जैक्सन के पास चलते थे। 8 दिन बीत गए। अगले इतवार को आया, लेकिन आंखों में आंसू थे, हाथों में लंबा एक कवर था बड़ा। उस बाबा के चरणों में रखा, मत्था टेका। कवर पे लिखा कि मैं बोल नहीं सकता हूं, गूंगा हो गया हूं, इसलिए कृपा करके आप इतना बड़ा खत पढ़ने का कष्ट उठाएं। मुझे विश्वास है। महाराज ने कवर खोला, लिखा था कि बाबा जी पहले दिन में ध्रुव तारे की तरफ त्राटक लगा के बैठा, मन लगा नहीं, मैं 1 घंटे के बाद आ गया, मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरे दिन टिकटिकी लगा के बैठा 1 घंटा, फिर आया, नाश्ता नुश्ता अपना किया, जलपान, सोया पलंग पे। तो कभी हरा प्रकाश दिखे, तो कभी टिमटिमाता तारा दिखे, कभी कुछ दिखे। ऐसा मैंने लाइफ में नहीं देखा था, लेकिन वो उस समय दिख रहा था। मैंने सोचा ये तो हो सकता है क्या। लेकिन तीसरा दिन बाबा मैंने और एकाग्रता से देखा, और जो मेरी एकाग्रता बढ़ी, मुझे कुछ शांति, कुछ अच्छा भी लगा। लेकिन मैंने अस्वीकार कर लिया ऐसा बात। मैं आया, खा पी के अपने पलंग पे सोया। मेरा पाला हुआ कुत्ता कहां से आके घुसा और जोर से भौंका और छलांग मारकर मेरे पलंग पे चढ़ गया। अपना उसने बुत मेरे पेट पे बैठ गया, पीछे के पैर बैठा दिए, उसने आगे के पैरों से खड़ा हो गया। जैसे कुत्ते बैठते हैं, आगे के पैर बढ़ते हैं। और बाबा मैं आपको क्या लिखूं, वो कुत्ता धीरे से अपना मुंह मेरे कान के तरफ करके मनुष्य शब्द बोले, ऐसे मानुषी भाषा में बोले कि ईश्वर के अस्तित्व का इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है मूर्ख। उस परमात्मा की सत्ता का, ईश्वर के अस्तित्व का इससे बड़ा प्रमाण तू क्या चाहता है मूर्ख। बाबा मेरा पाला हुआ कुत्ता जब मनुष्य की नाई मूर्ख बोल दे, ये किसी के करामत की बात नहीं है, उस सर्जनहार की बड़ी वडियाई है, उस परमेश्वर की बड़ी वडियाई है। बाबा मुझे समझ में अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर क्या हुआ, कुत्ता छलांग मारकर धरती पे जा बैठा, आंखों से आंसू टपकाता हुआ हे राम करके उसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली।
और तब से मेरा गला सदा के लिए बंद हो गया। अब मैं बोल नहीं सकता। जितनी मैंने भारत के संतों की, ग्रंथों की निंदा की, उतनी मेरे कंठ की दशा बुरी हो गई। अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, गूंगा हो गया। डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता और वो बोलते हैं हमारे बस का नहीं। महाराज, अगर कोई उपाय हो तो कृपा करें, मैं आपका ऋणी रहूंगा। प्लीज मेहरबानी करें। अगर ये गूंगापन छोड़ से मुझे आप उबार लेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। महाराज उसका लेटर पढ़ रहे हैं और वो सामने खड़ा है। श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर महाराज ने कहा, भैया तेरा गूंगापन तो मैं छुड़ा दूं, लेकिन तू मुझे वचन दे कि आज के बाद ईश्वर नहीं है तो ऐसा मत बोलियो भैया, परमात्मा नहीं है ऐसा मत बोलियो। और दूसरी बात कि गीता, रामायण और ग्रंथ साहब और ये संत, ये सब ऐसे ही है, ढोंगी है या जुट्ठा है, ऐसा तू नहीं बोलेगा। ये तो हिंदू धर्म के संत और हिंदू लोग सहिष्णु है। कोई भी बोल देता कि बाबा ढोंगी है, ये ग्रंथ झूठे हैं, हम लोग हैं कर रहे हैं। अगर इस्लाम के लिए कोई बोले कि कुरान शरीफ झूठा है, ये साधु संत ढोंगी, ऐसा बोले तो पता चढ़ जावे। जयराम जी की और मजहब के लिए कोई बोले तो पता चल जाए। हमारे लोग ही हमारे ग्रंथ के लिए कुछ का कुछ बोल देते हैं, हमारे लोग हमारे साधु के लिए कुछ का कुछ बक देते हैं। नहीं, रामायण कहता है हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। भगवान और संत की निंदा सुनने से, जिस कानों से निंदा सुनी जाती है, गौ हत्या का पाप लगता है उस कान वाले को। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, हरि की और गुरु की जो निंदा करता है वो मेढक बनता है, कम वक्त। जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। बाबा ने कहा, देखो श्यामलाल सक्सेना, तू सैंपल सेक्शन बना है, अब तू ये मेरे को वचन दे। बोले महाराज मैं वचन देता हूं और मैं अपना असली नाम रखूंगा। आप उन धर्मांतर कराने वालों के उस विशीले प्रचार का मैं शिकार नहीं बनूंगा। ये बात ईश्वर और उसका अस्तित्व नाम का ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया है। ये सैंपल सेक्शन की कथा उसमें लिखी पड़ी और विस्तार से है, घटित घटना है। ये उत्तर प्रदेश में आपने अल्फट पार्क, अब चाहे कैसे रूप में हो भगवान जाने, लेकिन इलाहाबाद तो अभी भी मौजूद है उसी रूप में। इलाहाबाद तो नाम सुना होगा आपने। भाई आपको मैं क्या बताऊं, इलाहाबाद की बात दूर रही, साबरमती आश्रम अपना, हमारा आश्रम, अभी भी वो काका रहता है, शिवलाल काका, लंबी दाढ़ी है। जिसने उस काका को देखा हाथ ऊपर करे। इतने सारे लोगों ने देखा है, अब आप मान लो सच। वो शिवलाल काका का बेटा अपनी छोटी मुन्नी को लेकर गुरु पूनम को आया। बापूजी अभी निकलेंगे तो हम नदी में नहा ले। गुरु पूनम, आषाढ़ी पूनम, आषाढ़ के महीने में तो वैसे ही पानी बरसात नदी में पानी ज्यादा था, तो जहां सीढ़ियां थी वहां खड्डा था उस समय। अभी बदल गया रुख नदी का, तो दीवार पे लिखा था कि यहाँ गहरा पानी है, थोड़ा घूम के जाए। घूम के जाते तो गुड्डे तक का पानी था। वो गया तो घूम के, लेकिन जब बापू आए तो ये कैसियो बेसियो धमाधम बजे, तो वो घूमना भूल गया, सीधा चढ़ा तो गहरे नदी में गए, खड्डे में। बेटी हाथ से छूट गई और खुद भी पानी पी गया। हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरु पुकारा। कोई ऐसी उस रब की अदृश्य शक्ति उस जल में से उसको पकड़ के उसकी बेटी को थल्ले पे खड़ा कर दिया। जो पैर पड़ने गया तो अदृश्य। अभी तक वो बच्ची जिंदी है और उसका बाप भी जिंदा है और उसका दादा भी जिंदा है। देखने मेरे मित्र संत थे लालजी महाराज, नर्मदा की बाढ़ तो वो तैराकों को डुबा के ले जाए। लालजी महाराज अभी तक तैरना नहीं जानते, वो नहाने को गए, थोड़ा आगे निकल गए, पानी की भंवर उनको ले गए।
हफा दफे की, अब तो पानी पी गए, अब क्या होगा। हे परमेश्वर, हे हनुमान जी, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। सच्चे हृदय की पुकार, न जाने जल में थल में छुपे हुए उस चैतन्य ने क्या करामत की, बाबा को किनारे कर दिए। बाबा अभी तक जीवित है, मैंने उनको कई बार देखा है, मिलता हूँ। आपके जीवन में भी इस परमेश्वर बाबा के बाबाओं की, परमेश्वर की लीला के कई बार ऐसे घटनाएं घटती होगी। चारों तरफ से मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गया, अंधेरा ही अंधेरा दिखता रहा, आप चुप होकर बैठे, प्रार्थना किया, जरा सा आपका हृदय भीगा, अब मैं बस क्या करूं। अति कायर है तो आत्महत्या करेगा, लेकिन भक्त है तो अहम को डुबा देगा। अहम को डुबाते डुबाते प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा चारों तरफ का अंधेरा अथवा चारों तरफ की मुसीबतें ऐसे काफूर हो जाती है कि लगता था कि ये तो विष के गोले हैं, लेकिन आपके लिए अमृत का काम करने लग जाते हैं। ऐसा कोई अनुभव जीवन में किसी को भी हुआ हो, उसकी रहमत का तो हाथ ऊपर करो। दूसरों को नहीं हुआ, अरे सबको हुआ होगा, पता नहीं चला। जयराम जी, सबको उसकी रहमत का अनुभव तो होता है, लेकिन समीक्षा नहीं। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती समीक्षा। प्रतीक्षा उस चीज की होती जो अभी नहीं है, बाद में आवेगी। समीक्षा उसकी होती जो अभी है, लेकिन देखने की जरूरत है। तो भगवान की कृपा होगी या भगवान दया करेंगे, उसकी प्रतीक्षा मत करो। उसकी तो कृपा और दया हो रही है, केवल आप देखते जाओ। कभी आप में अहंकार बनता है या मैं कुछ हूं तो असफलता आती है या कुछ न कुछ खटपट होती है, ये क्या तुम्हारा अनुभव नहीं है? कभी आप विषाद में थक जाते तो कोई सफलता मिलती और आपको खुशी देने वाला वातावरण मिलता है, ये क्या तुम्हारा अनुभव नहीं है? वो खुशी और सफलता देकर तुम्हारा विषाद दूर करता है, और दुश्मन और निंदा और विघ्न देकर तुम्हारा ढीलासपना दूर करता है। वो दिन रात तुम्हारी गड़ाई कर रहा है, तुमको अभी अनुभव नहीं। मित्र देकर वो तुम्हारा विषाद दूर करता है, और शत्रु देकर तुम्हारा अहंकार दूर करता है। ऐसा कोई माई का लाल छाती ठोकर नहीं कह सकता कि मेरी निंदा करने वाला कोई नहीं, मेरा शत्रु कोई नहीं। ऐसा कोई कह के तो दिखाए। कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी और कितने भी बुरे बन जाओ, फिर भी तुम्हारा कोई न कोई मित्र है, कोई न कोई सपोर्टर है। मेरा कोई मित्र नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, ऐसा बोलने वाला मेरे को तो नहीं मिला। अगर बोल दे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। कोई न कोई मित्र है, कोई न कोई सपोर्टर है। जिसका कोई मित्र न हो, कोई सपोर्टर न हो, वो हाथ ऊपर करे। सबके हैं। जयराम जी की तो मित्र देकर वो तुम्हारा विषाद दूर करता है, और शत्रु देकर तुम्हारा अहंकार दूर करता है। उस रब की रहमत की तुम समीक्षा करो तो तुम्हारा हृदय पावन होने लगेगा। मीराबाई ने तुलसीदास को खत लिखा कि घर के जो सगे संबंधी थे वे सारे ध्यान में बाधा देते, भक्ति में। अब मैं क्या करूं? जो सगे स्नेही अपने लगते थे वे ही रोकते हैं अपने वाले से मिलने को। मैं क्या करूं? करुणा निधान संत जो उचित हो मार्गदर्शन दीजिए। तुलसीदास ने जवाब दिया, जरऊं सो संपत्ति सुख मात पिता सुध भाई, जो न करे रघुपद चरण में सहर्ष सहाय। ऐसे संबंध जल जाएं, ऐसे सुख संपत्ति जल जाएं जो भगवान के भाव में, भगवान की भक्ति में मदद न करे। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनके प्रिय भगवान नहीं है, ऐसों की बात को, ऐसों के संग को करोड़ों शत्रुओं जैसा समझकर छोड़ दीजिए, इसी में तुम्हारा कल्याण। मीरा को राम तीर्थ बोलते थे,
अगर ईश्वर की प्राप्ति में पति विघ्न डालता है तो मीरा की नाई उसकी बात को भूल जाओ। अगर पत्नी विघ्न डालती है तो राजा भरतरी की नाई उसकी बात को ठुकरा दो। अगर पिता ईश्वर प्राप्ति में आड़े आता है तो प्रहलाद की नाई उनकी बात को ठुकरा दो। अगर गुरु भगवान की प्राप्ति में आड़े आते हैं तो बलि राजा की नाई गुरु की बात ठुकरा दो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, अगर ईश्वर प्राप्ति में मैं कभी आड़े आऊं तो आप मुझे छोड़ देना, ईश्वर को मत छोड़ना। सच्चा संत ईश्वर के आड़े क्यों आए? अगर कभी हम आए या हमारा कोई भाई या बंधु आए तो उसकी बात छोड़ देना, आप ईश्वर को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए संसार छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन संसार के लिए ईश्वर को मत छोड़ना, क्योंकि संसार के लिए छोड़ोगे तो संसार तो रहेगा नहीं तुम्हारे साथ। ईश्वर भी नहीं मिला और संसार भी नहीं मिला, संसार तो छोड़ के मरना है। अगर ईश्वर के लिए संसार छोड़ दोगे तो ईश्वर तो मिलेगा और संसार तो पाले हुए कुत्ते के नहीं पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। बाबा मैंने आधा ब्रह्म ज्ञान हो गया है। बाबा ने सोचा कि आधा रब कैसे दिखा? सूरज दिखेगा तो आधा दिखेगा कैसे? दोपहर का साफ सूरज आधा कैसे दिखेगा? और सूरज को तो बादल ढक सकते, भगवान को थोड़े बादल ढकते। भगवान दिखेंगे तो ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान पूरा होगा। बोले बाबा आधा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। बाबा ने कहा कैसे? बोले ये सब भगवान का है, ये ब्रह्म ज्ञान तो मेरे खो गया है, तो किसी की भी चीज उपयोग में ला लेता हूं, लेकिन ये मेरा भी भगवान का ये ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। आदमी बड़ा स्पष्टवादी का, ये सब भगवान का, ऐसा करके किसी की भी चीज प्रसाद मिल जाए तो ले लो, लेकिन ये मेरा भी भगवान का है अभी। लेकिन ऐसे आदमी बहुत कुछ कमा लेते हैं। उनके बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हो गया कुछ समय। पुलिस थाने वाला उनको जानता था। जयदयाल कसेरा जी से बात कराओ जल्दी। मुनीम ने लाइन दी, मैं फलाना फलाना थानेदार बोल रहा हूँ। जयदयाल कसेरा बोल रहे आप? बोले हाँ। बोले आपके बेटे के साथ फलानी स्ट्रीट में फलाने रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, बड़ी दुख की बात है ये। बोले वो बेटा जिंदा है कि मर गया है? थानेदार पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं जयदयाल कसेरा बोल रहा हूँ, बेटे का बाप। बोले तुम बेटे के बाप हंसते हंसते बात कर रहे हो? तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, आप उसके बाप है सगे? बोले हाँ। तो आप ऐसे कैसे नॉर्मली बात कर रहे हो? आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है सेठ? बोले हाँ एक्सीडेंट हुआ है तो सुन लिया, लेकिन वो जिंदा है कि मर गया? बोले ऐसा कैसे पूछते हो, मानो तुमको कुछ हो ही नहीं रहा। अरे बोले भाई जिंदा हो तो हम उसको एडमिट कराने के लिए तैयारी करके आए, और मर गया है तो उसके लिए लक्कड़ और कप्पड़ बप्पड़ खरीद के आ जाए, और क्या। अगर हम एक्सीडेंट हुआ और मैं छाती कूटने लग जाऊं तो क्या वो ठीक हो जाएगा क्या? और मर गया तो मैं हाय हाय करने लगूं तो क्या जिंदा हो जाएगा क्या? हमारा बेटा तो शुक्राणु हमारे से पसार हुए कुछ कण, बाकी तो वास्तव में उसी का बेटा था, उसी की दुनिया में है। हमारा तो मोह का बेटा था, उसका तो सचमुच में बेटा था। ऐसे गृहस्थी के बाबा साधु लोग भी बोले वाह वाह। नारायण हरि नारायण हरि। मथुरा में एक सत्संगी माई रहती थी। दो उसके सुकुमार थे, 5 साल का 7 साल का। पड़ोस में झोपड़पट्टी में एक बाई बच्चे को जन्म देते देते मर गई। उसने एक बेटा गोद में ले लिया, वो अनाथ गोद में ले लिया। उसकी फियाट गाड़ी, ड्राइवर और वो और ये 3 बच्चे जा रहे थे कहीं। फास्ट फियाट भग रही थी और सामने से टैंकर आ रहा था, टैंकर। और हिंदुस्तान की सड़कें तो सत्यानाश कर देती है, तो पता है तुमको। डामर और ककड़ी और पत्थर तो खा जाते हैं ठेकेदार और ऑफिसर,
और लोगों की व्हीकलें खा जाती है पेट्रोल और डीजल, और हवामान में खाते हम उनका घोला हुआ जहर, जयराम जी की। और बड़े बड़े बम्पर स्पीड ब्रेकर बना दिए कि वहां भी गांव भर को डीजल और पेट्रोल का जहर मिलता रहे। बम्पर बनाओ तो जरा माप के बनाओ, छोटे बनाओ, जहां तहां गाड़ी रोके और रेस मिले तो और एनर्जी खराब होती है। जिस किसी मूर्ख मजूर ने मोटा बना दिया तो बना दिया, सब बेचारे वक्त और चीजें खराब कर रहे हैं। हर चीज की अपनी लिमिट होती है। कहीं कहीं तो ऐसे बम्पर होते कि गाड़ी टकराती रहती है। खैर बम्पर तो था नहीं, हाईवे था, धड़ाक हुए। सड़क थोड़ी ऐसी थी, फियाट गाड़ी आगे का हिस्सा बिस्कुट बन गई। आगे बैठे हुए दो बेटे अपने और ड्राइवर उसी समय मर गए। पीछे बैठा हुआ अनाथ बाई का मासूम गोद में पास में सोया, उसको एक खरोंद नहीं आई और बाई को 2 फ्रैक्चर हो गए। पट्टा पुट्टी करा के थोड़ा रेस्ट, बेड रेस्ट लेकर घर में पहुंची तो गुरु महाराज को पता चला। बोले फलानी सत्संगी बाई थी और वो बेचारी ऐसी मुसीबत का शिकार हो गई। चलो, साधु लोग थे, बोले चलो बाबा मिलते जाते हैं। उस बाई के घर गए तो बाई बैसाखी पर आइए स्वामी जी भगवान, आइए प्रभु, आज तो हमारे बड़े भाग हुए। बोले बेटा बैठ जा, क्या बड़े भाग हुए। दूसरे साधु ने पूछा कि तुम तो सत्संगी हो, तो पापी लोग तो मजे से घूम रहे और तो सत्संगी, 2 बेटे खो दिए, ड्राइवर खो दिया और तेरे को 2 फ्रैक्चर, और जो गोद लिया वो बच्चा तो जिंदा है, उसको खरोंद नहीं आई। तो भजन करने का मतलब क्या, दान पुण्य करने का मतलब क्या, सत्संग करने का मतलब क्या? इतनी जब मुसीबतें आती है सत्संगी को तो सत्संग का मतलब क्या? किसी साधु ने युक्ति से तर्क लगा के पूछा। उसने कहा महाराज जी, अगर सत्संग नहीं सुना होता तो ये तर तीव्र प्रारब्ध है। सत्संग से मंद प्रारब्ध तो टल जाता है, तीव्र प्रारब्ध भी टल जाता है। तर तीव्र प्रारब्ध तो राम को, युधिष्ठिर को, नल राजा को भोगना पड़ा तो अपने को भी भोगना पड़े। फिर भी सत्संग के बलिहारी है कि 2 बेटों की लाश को ठीक ठाक रखकर उनकी अंत्येष्टि के वक्त मैंने उनको बोला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बेटा तो शरीर था शरीर का, तुम ईश्वर के बेटे हो, तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। अपने परमेश्वर की स्मृति करके तुम मुक्त हो जाना। और अपने शरीर की पीड़ा हुई तो सत्संग के बल से मैंने देखा कि पीड़ा शरीर को हो रही है, मन दुखी हो रहा है, लेकिन मैं साक्षी ज्योति स्वरूप अपने मूल में हूँ। महाराज आपका स्वागत है। महाराज अगर सत्संग नहीं होता तो बच्चे प्रेत हो जाते हैं, ड्राइवर प्रेत हो जाता, और मैं भी उन प्रेतों के पीछे मैं भी मरकर प्रेत भटकती और कई हजारों जन्म भटकते। अब शूली में से कांटा हो गया। इतना भयंकर एक्सीडेंट दिखता है लेकिन भयंकर परिणाम तो नहीं आएगा। परिणाम तो संत घर आ रहे हैं, अब तो मुक्ति का परिणाम आएगा। महाराज ये सत्संग की तो बलिहारी है। आपके पास देखने की नजर कैसी है? अगर नजर हलकट होती कि अब नहीं जाएंगे कथा में, कथा सुनते एक्सीडेंट हो गया, बेटे चले गए, तो जो कथा नहीं सुनते उनका एक्सीडेंट नहीं होता क्या? क्या करें, भक्ति भी करते फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कि भक्ति बाहर का ऐसा वैसा बदल के एकदम छूमंतर नहीं करती। भक्ति तो हृदय में भगवान की शक्ति, भगवान के आनंद, भगवान के माधुर्य, भगवान के सुख को और भगवान की धारा को जगाकर देर सबेर भगवान से मिला देती है। और छोटे मोटे विघ्न बाधा, छोटे मोटे पापता भी हटा देती है, बड़े बड़े भी हटा देती, लेकिन तर तीव्र जो है वो तो भोगने पड़ते। फिर भी भक्ति के कारण समता आती है, शांति आती है। अभी इतने हजारों लाखों लोग आए गए बैठे, ये भक्ति के संस्कार थे तो असुविधा में भी खुश रहे, कठिनाई सह के भी महकते रहे। और जो संस्कार सुने हैं वो कभी न कभी याद आएंगे तो विघ्न के समय, दुख के समय भी बचे रहेंगे।
सुख आएगा तो भी आसक्ति नहीं होगी। तो सत्संग से जो मिलता है महाराज, वो करोड़ों रुपया खर्चने से भी वो चीज नहीं मिलती जो मरने के बाद साथ दे। सत्संग तो मरने के बाद भी साथ देता है, जीते जी भी साथ देता है। भगवान कहते हैं योग युक्तो भवार्जुना, योग युक्त हो जाओ, अपने मन को उस परमेश्वर के ध्यान में, सुमरण में मेल करा दो। जैसे सूर्य के सामने खड़े होकर पेशाब करने से सिर के रोग पकड़ लेते हैं, चंद्रमा के सामने या सामने वाली हवा आती हो सामने खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय के रोग पकड़ लेते हैं, अथवा सदा खड़े खड़े पेशाब करने से रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है। ऐसे ही सदा परमात्मा का स्मरण करने से भवबंधन कमजोर हो जाता है। परमेश्वर का चिंतन भजन करने से, परमेश्वर के अभिमुख होने से जन्म जन्म के रोग मिट जाते हैं। सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, जब मेरे सन्मुख जीव होता है कोटि अघ नाश ही तबहि, करोड़ों अघ उसी समय नाश हो जाते। ध्यान करना भगवान के सन्मुख होना है, सुमरण करना भगवान के सन्मुख होना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करना भगवान के लिए, भगवान को सन्मुख होना है। भगवान को पाए हुए संतों का दर्शन करना भी भगवान के सन्मुख होना है। जो कर्म करने से भगवत भाव जगे वो भगवान के सन्मुख होने का कर्म है। हरि ओम। यही सच्ची तुम्हारी कीमत है, मूड़ी है, सच्चा धन है। लोक सुखी परलोक सुहेली नानक। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सद्गुण मेरे नहीं भगवान के हैं, दुर्गुण मेरे नहीं है दुर्वासना के हैं। मैं वासना त्यागूं और सद्गुण का भंडार परमेश्वर मैं तुझ में लागू। हे मेरे परमेश्वर, हे सच्चे पातशाह, हे जानी जाननहार, जो तिद बाले सो बलिकार। सच्चे पातशाह, हमारा दिल तेरी भक्ति में पिघल जाए, हमारा मन तेरे ध्यान में मस्त हो जाए। हम स्वयं तुझ में, तेरे चैतन्य स्वभाव में, तेरे शांत स्वभाव में, तेरे आनंद स्वभाव में पावन हो रहे प्रभु। तेरी जय हो।
रात को सोते समय ध्यान की कैसेट सुनते सुनते सो जाएंगे, मन ध्यान में लगेगा तो 6 घंटे नींद भी आ जाएगी और ध्यान का पुण्य भी प्राप्त होगा। सुबह उठे, शरीर को जरा खींचे 1-2 मिनट, जिससे आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में संचालित हो, शरीर निरोग रहे। 2-2.5 मिनट खींच ले शरीर को, फिर ढीला छोड़ दें सेटअप होने के लिए। फिर 2 मिनट बिस्तर पर बैठे, हे प्रभु आज दिन भर ऐसे ही कर्म करूं जिससे तू जल्दी जल्दी मेरे दिल में प्रकट हो, मेरे दिल के देवता। और जो कारोबार है या चिंता है या पीड़ा है उसके विषय में सुबह विचार कर लेना चाहिए 1 मिनट। आखिरी 2 मिनट हंस लेना चाहिए, रक्त की शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए। खाली पेट चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पिए, ऐसे ही पानी पिए। नीम का दातुन चबाकर उसका रस लेकर फिर पानी पिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। शरीर स्वस्थ रखियो, मन को भगवान में लगाए रखियो, बुद्धि में समता को सजाए रखियो।